ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से बड़ी खबर। महागठबंधन में 60 सीट पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग से पीछे हटे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। उन्होंने अपने पहले के बयान से यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला महागठबंधन की बैठक के अंदर होने पर ही मीडिया को बताएंगे। वहीं डिप्टी सीएम के पद की मांग वाले सवाल पर भी उन्होंने यही जवाब दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मुकेश सहनी ने सीधे यू टर्न ले लिया है। पहले तो बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए और काफी ज्यादा सीटों की डिमांड भी थी, उनकी 60 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब अपनी बातों से वो मुकर चुके हैं, अपनी बातों से वो पीछे हट चुके हैं और कह रहे हैं जो भी फैसला होगा वो महागठबंधन की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। डिप्टी सीएम पद और 60 सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया है। मुकेश सहनी के नए रुख से अब सियासत गर्माती हुई दिख रही है। एनडीए में शामिल दलों ने यू टर्न पर चुटकी ली है तो महागठबंधन में शामिल दलों ने ऑल इज वेल का दावा करते हुए पलटवार किया है। मुकेश सहनी अब पलट गए, कहते हैं समय आने के बाद देखा जाएगा। मुकेश जी, कोई समय नहीं आने वाला, न तो आपकी पार्टी चुनाव जीतने वाली है, न महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार ही बनेगी। कोई सिर फुटबॉल नहीं होगा। एनडीए में जिस तरह सिर फुटबॉल मचा हुआ है, यहाँ इंडिया गठबंधन महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार। नीतीश जी कुछ कहते हैं, चिराग जी कुछ कहते हैं, जीतन राम मांझी जी कुछ कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ कहते हैं और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले मोदी जी और अमित शाह जी कुछ और ही कहते हैं। तो उहापो वहां है, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी अपने को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कभी 60 सीटों का डिमांड करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना के अनुरूप और अपने को तवज्जो न मिल पाता देख इस प्रकार की राजनीति करने पर वो आमादा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बिहार में पीएम मोदी धुआंधार रैली करेंगे। सभी 9 प्रशासनिक प्रमंडलों में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में चुनाव होना है और यहां पर रैली करने वाले हैं, माफ कीजिएगा। तो देखिए यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी 9 प्रमंडलों में रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी खबर मिल रही है। और आपको ये बताते चले कि 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में सघन प्रचार अभियान, चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि धुआंधार रैली बिहार में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर एनडीए के पक्ष में पीएम मोदी जो है स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में प्रचार करने वाले हैं। 9 प्रशासनिक प्रमंडलों में रैली करेंगे। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में सघन प्रचार अभियान चलेगा। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है और मिशन बिहार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और बताया जा रहा है आने वाले समय में अभी और भी धुआंधार रैली होने वाली है। तो देखिए एनडीए जो है पूरे तरीके से चुनावी अभियान में जुट चुका है और पीएम मोदी जो कि एनडीए के स्टार प्रचारक हैं वो अभी लगातार बिहार आएंगे और बताया ये जा रहा है कि सभी लगभग विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के क्षेत्रीय दलों की ओर से देखिए लोकसभा चुनाव में खर्च की गई राशि की रिपोर्ट एडीआर ने जारी कर दी और सबसे ज्यादा पैसे जेडीयू ने खर्च किए हैं, जबकि आरजेडी ने सिर्फ 90% पैसे चुनावी यात्रा पर खर्च किए हैं।
एडीआर की रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिस पर सियासत छिड़ गई है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार इलेक्शन में महज कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, लिहाजा चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी बीच एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की ओर से चुनाव प्रचार में खर्च किए गए पैसों का ब्यौरा जारी कर दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कुल 31 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें प्रचार में 10 करोड़ 30 लाख और यात्रा पर 11 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए। जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशियों के लिए 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह आरजेडी ने कुल 8 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में 84 लाख और 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रत्याशियों पर आरजेडी ने 30 लाख रुपए खर्च किए। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से खुद ही दौरा कर रहे थे। ऐसे में आरजेडी के लगभग 90% पैसे यात्रा पर खर्च हुए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार के लिए 200 से अधिक सभाएं किए, उसी में खर्च हमारे पार्टी के द्वारा किए गए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में पार्टी ने 2,34,000 और प्रत्याशियों पर खर्च 1 करोड़ 8 लाख रुपए किए। इसी तरह सीपीआई-एमएल ने कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में 62.5 लाख रुपए, यात्रा पर 4,84,000 रुपए और प्रत्याशियों पर खर्च करीब 10 लाख किए गए। इस लिहाज से बिहार में अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सबसे ज्यादा पैसे चुनाव में खर्च किए। राजद की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। 90% खर्चा सिर्फ यात्राओं पर और अपने प्रत्याशियों को कुछ भी नहीं दिया। आरजेडी जैसे दलों में एक नंबर पैसे का ट्रांजैक्शन की संभावना आप रख ही नहीं सकते। उन्होंने जो हलफनामा दिया है निश्चित रूप से उसमें काले धन का कारोबारी ज्यादा किए होंगे, इसलिए हलफनामा में एक कम दिखाया है। एडीआर ने 5 राष्ट्रीय दल और 27 क्षेत्रीय दलों का आंकड़ा जारी किया है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी का पूरा खर्च राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया है। चुनावी खर्च हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में कौन सा गठबंधन और कौन सी पार्टी कितना खर्च करती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में जमुई के सिकंदरा में हम पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन शामिल हुए, जिन्होंने लोगों से आगामी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। साथ ही आरजेडी पर हमला बोला और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। तेजस्वी बाबू इतना हल्ला करे थे कि एगो पिक्चर बनल थी जेकरा में जीतन मांझी नचे थे और देवेंद्र मांझी नचे थे और तबला बजाते थे कि बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा। देखा गरीब आदमी हमनी इतना झगड़ा लंगर कर करके आज यहाँ पर पहुँचली है तो खानी के नस सुधरा है। और दूसरा हम जोड़ियो लालू बाबू होलन राबड़ी जी के बना दिलन, उनकर औरत है, फिर साधु और सुभाष के नाम जानना हो। ठीक है पैसा नहीं है लेकिन वोट इतना ज्यादा है कि किसी को बना सकते हो और किसी को बिगाड़ सकते हो। ये ताकत दिखाना है हमको और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना है। चुनाव आएगा तो वोट के माध्यम से दिखाना है। बिहार के लिए एक अच्छी खबर है, बिहार में जल्द ही 16 और केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। जी हां, शिक्षा विभाग के सचिव ने संबंधित डीएम से रिपोर्ट मांगी है। 14 जिलों के डीएम से भूमि उपलब्ध कराने संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। नए विद्यालय की स्थापना के तहत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार होगी। पर्यटन और नालंदा में, यहाँ पर बताते चले आपको, माफ कीजिएगा, पटना और नालंदा में देखिए 2-2 केंद्रीय विद्यालय और भी खोले जाएंगे। दीघा और वाल्मी में नए विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अब राज्य में केवी की संख्या जो है यानी कि केंद्रीय विद्यालय की जो संख्या है वो बढ़ कर 69 हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है।
बिहार के लिए कि केंद्रीय विद्यालय और भी ज्यादा खुलने वाले हैं बिहार में और इसकी जो संख्या है वो बढ़कर 69 हो जाएगी। जल्द ही 16 और केवी खुलने वाले हैं। खबर मोतिहारी से है, जहां पर तुर्कोलिया में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। शव को मक्के के खेत में दफना दिया। वहीं प्रेमी की शिकायत के बाद जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और खोजी कुत्ते को लाया गया तो मक्के के खेत में शव को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया है। पिता ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये शव चांदनी कुमारी, उम्र करीबन 16 साल, पिता मनोज सिंह, घर नया टोला, तुर्कोलिया थाना तुर्कोलिया का है। मृतका के पिता द्वारा ही मृतका के किसी अज्ञात लड़के से प्रेम प्रसंग होने के कारण मई के प्रथम सप्ताह में हत्या कर अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर सरीसवा धनौती नदी किनारे पुलवा घाट के पास मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तो देखिए, आपको बताते चलें कि मोतिहारी का ये मामला है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी से नाराज होकर, बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, देखिए, ये जो हत्यारा पिता है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये लीड आखिर पुलिस को मिली कैसे? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो ऑनर किलिंग का मामला है उसमें पिता ने अपनी बेटी की प्रेम प्रसंग से नाराज होकर हत्या कर दी थी और उसके शव को बगल के मक्के के खेत में दफना दिया था। काफी दिनों बाद लोगों को पता नहीं चल पाया था, लेकिन जो लड़की का आशिक था वो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी कि एक लड़की है जिससे हम प्रेम करते थे और उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस जब पहुंची तो घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई उसने एक फ्रॉक, जो है टैग लगा हुआ फ्रॉक, पुलिस को मिला और उसी टैग लगे फ्रॉक से पुलिस जो है वो 100 तक पहुंची। तो कोई खुदाई की गई, 100 में केमिकल डालकर उसको जो है गलाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद 100 को जब निकाला गया, उसकी फिर जब जांच कराई गई तो पता चला कि वाकई में लड़की चांदनी कुमारी का फ्रॉक है और ये 100 भी चांदनी कुमारी का है। और उसके पिता को जब गिरफ्तार किया गया तो पिता ने संलिप्तता स्वीकारी कि हाँ, हमने अपनी बेटी की हत्या की है, क्योंकि प्रेम प्रसंग से हम नाराज थे, लगातार उसको मनाते थे, समझाते थे, लेकिन मेरी बेटी मानने को तैयार नहीं थी और हमारी समाज में प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो रही थी, इसलिए हमने उसकी हत्या की। ये पूरा मामला जो है मोतिहारी के तुर्कोलिया। तो अवनीश, केवल पिता ही नाराज थे बेटी से या घर के और भी सदस्य नाराज थे? नहीं, घर के तमाम लोगों की नाराजगी इसको लेकर थी। हाँ। लेकिन पिता लगातार उसको समझा रहे थे। हाँ। पिता की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी और पिता बार बार उसको ये बता भी रहे थे कि हम आप तुम्हारी शादी अच्छे घर में करेंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, वैसी स्थिति में प्रेम प्रसंग नहीं करो, इससे हमारी समाज में छवि धूमिल हो रही है। उसको लेकर पिता ने, जो हत्या में जो शामिल है उसमें घर के और लोग शामिल नहीं है, लेकिन पिता ने ही हत्या करके जो है उसको जो है वो मक्के के खेत में दफनाया। तो अवनीश, घर के और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? किन किन को इस बारे में पता था? देखिए, लड़की की माँ को भी जो है वो जानकारी है और परिवार के और लोग भी, चाचा है, चाची है, ये तमाम लोग को भी जानकारी है। इन सभी लोग घर से फरार चल रहे थे। तो पुलिस को इसकी जानकारी मिली जब लड़की के आशिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने सबसे पहले लड़की के पिता को गिरफ्तार किया। पिता तो पहले बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस को जो है वो सड़ा गला 100 मिला और जो एफएसएल की टीम पूरी जांच की, लड़की के कपड़ा मिला, उसके बाद जो है उसने संलिप्तता स्वीकार की कि हाँ, मैंने ही हत्या किया है अपनी बेटी का। लगातार प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, कई वर्षों से हम लगातार उसको समझा रहे थे, वो नहीं मान रही थी, इसके कारण हमको ऐसा जो है कड़ा एक्शन लेना पड़ा। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये मोतिहारी का मामला है। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी ही बेटी को हत्या कर दी अपनी ही बेटी की और उसके बाद शव को दफना दिया। भोजपुरी सिंगर और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के घर चोरी का मामला है। देखिए, उनके घर में चोरी हो गई है। आरा के मझौआ में चोरों ने पवन सिंह के घर से 15 लाख के सामान की चोरी कर ली है। चोर अपने साथ राइफल की 30 गोलियां भी चुरा ले गए हैं। तो आप देखिए कि सेलिब्रिटी के घर भी अब सेफ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पवन सिंह के घर से 15 लाख की चोरी होना कई सारे सवाल उठा रहे हैं। आरा जिला घर बा तो कवना बात के डर बा। पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ये डायलॉग अक्सर बोलते हैं।
लेकिन इस कहावत को चरितार्थ किया है आरा के चोरों ने। आरा के चोरों को पुलिस का डर नहीं रहा, तभी तो पावर स्टार पवन सिंह के घर में ही चोरी कर डाली। ग्रिल तोड़ के अंदर घुसा हुआ है और अलमारी तोड़ के गहना और इसमें था राइफल का 30 गोली, सारा सामान चोरी हो गया है। सारा सामान छीट देखिए, सारा सामान लोग अलमारी से बक्सा से सब निकाल कर छीट। चोरी की ये वारदात आरा के मझौवा इलाके के न्यू मारुति नगर में हुई। चोर खिड़की काटकर घर के अंदर घुसे, करीब 15 लाख के गहने, कैश और सामान के साथ राइफल की 30 गोली भी चुरा ले गए। वारदात के समय पवन सिंह के बड़े भाई की सास और ससुर घर के दूसरे कमरे में सोए हुए थे, लेकिन उनको कानों कान खबर नहीं हुई। 30 गो राइफल का गोली काढ़ लिया है बंदूक में से। बंदूक वहीं था ना, बंदूक नहीं ले। चोरी के बाद फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुट गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन वारदात के बाद न्यू मारुति नगर के लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब एक सेलिब्रिटी के घर पर इस तरह की वारदात हो सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। जाको राखे साइयां मार सके ना को, ये कहावत सच होती दिखी छपरा में, जहां ट्रेन के पायदान में फंसकर एक यात्री करीब 50 मीटर तक घसीटता रहा। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान तुरंत एक्शन में आए और यात्री की जान बचा ली गई। ये घटना जनसेवा एक्सप्रेस की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये रेल यात्री मैनेजर कुमार ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसल करके गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ये घटना रविवार की शाम 4 बजे की है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। गनीमत ये रही है कि यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी है और उसे सुरक्षित घर भेज दिया गया है। सर जाने के लिए जनसेवा ट्रेन पकड़ने आया था, हल्का हल्का चल रहा था। मैं प्रयास किया चढ़ने के लिए, मैं चढ़ नहीं पाया, पैर फिसल गया। मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में मेरा पैर फंस गया। जी आरपीएफ लोगों ने मुझे आके बचाया, उन्होंने खींचा बाहर, मेरी जान बच गई। आप और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं और लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चलती ट्रेन में चढ़े ना। मधेपुरा में कोसी क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JNKT मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का ब्लड बैंक खुद खून की कमी से जूझ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 500 यूनिट की क्षमता वाले इस ब्लड बैंक में सिर्फ 24 यूनिट ही खून बचा है और इस ब्लड बैंक में आपको बता दें कि हर दिन 50 से भी ज्यादा मरीज ब्लड लेने आते हैं। खून की कमी से मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। JNKT मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के उप अधीक्षक सह ब्लड बैंक प्रभारी ने लोगों से रक्तदान की अपील की है। कि यहाँ ब्लड की कमी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग डोनेशन करना नहीं चाहते हैं और हम लोग कभी भी जो कैंप लगाते हैं कहीं तो युवा आगे नहीं आते हैं, जो ज़्यादा डोनेशन हम लोग को मिल नहीं पाता है। इससे हम लोग को परेशानी होती है। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए खास करके, जो डिलीवरी के लिए आते हैं, इमरजेंसी में एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं, वहाँ पे हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के देहरादून की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों की टीम ने बोधगया का दौरा किया, जहां पर वैज्ञानिकों की टीम ने बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कुछ छोटी बड़ी टहनियों में बीमारी पाई गई, जिसे काटकर हटाया गया। साथ ही उपचार के तहत केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने यह बताया कि बोधि वृक्ष पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने ये भी बताया कि मानसून की शुरुआत में जो सामान्य कीट संक्रमण देखा जाता है, वहीं बोधि वृक्ष की शाखाओं पर पाए गए हैं। वहां आपको ये बता दें कि ये रूटीन चेकअप हर 3 महीने में एक बार कराया जाता है। आतंकियों, नक्सलियों के साथ अब देश भर में नशे के खिलाफ अभियान अब तेज हो गई है। राजधानी रांची में 341 ड्रग पेडलर एक्टिव हैं, जो कि नशे की जद में युवाओं को धकेल रहे हैं। इसे लेकर रांची पुलिस एक्शन मोड में है। रांची पुलिस ने भी ड्रग्स पेडलरों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। ड्रग्स पेडलरों के परिजनों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि उनके परिजन भी समझ सकें कि नशे का ये काला कारोबार देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। रांची पुलिस के द्वारा बाकायदा इसे लेकर के मुहिम चलाई जा रही है। सभी ड्रग पेडलरों के नाम और तस्वीर भी साझा की गई है।
सूची हमने तैयार की है और वो अभी 200 से ज़्यादा की सूची बन चुकी है और भी वो लिस्ट बढ़ सकती है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि वैसे लोगों को काउंसलिंग किया जाए, उनके माँ बाप को घर जाकर काउंसलिंग किया जाए कि इस नशे की लत से और इन नशे के ट्रेड से उसको अलग करें। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ देखिए रांची में जागरूकता अभियान चलाया गया। आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रांची डीसी, एसएसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। स्कूली बच्चों के साथ एनसीसी कैडेट और स्काउट भी मौजूद रहे। जागरूकता अभियान का समापन 26 जून को हो रहा है। डीसी ने इस मौके पर जागरूकता की अपील की, साथ ही शिक्षकों से बच्चों पर गैर जरूरी दबाव डालने से बचने की भी अपील की है। और देखिए रांची एसएसपी ने भी नशे के खिलाफ जारी अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की। जो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा एक भूमिका है कि बच्चों के ऊपर निगरानी रखें और उनका फ्रेंड्स बने और उनके किसी तरह का कोई अगर तनाव में है तो वो समझे और उनको एक सही रास्ता भी बताएं ताकि हमारे युवा पीढ़ी जो है इस रास्ते में किसी भी हालत में न जाए। जो अभियान चल रहा है उस अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया था। इसमें मुख्यतः स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट्स थे। एक जो कहता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या बचाव ही उपाय है, तो नशा के बारे में स्पष्ट है कि बचाव ही उपाय है। एक बार आप इसकी गिरफ्त में होते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। रांची के कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिले से फरियादी पहुंचे हैं। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि अब हर सोमवार जनता दरबार का आयोजन होगा और फरियाद सुनी जाएगी। मेडिकल रिम से चल जाइए, वहाँ पे हम इंतजाम करवा देंगे। आपका नंबर वगैरह ले लिए? जी नंबर तो नहीं लिए हैं। और दूसरी बात की मेरा वृद्धा पेंशन बन ही नहीं रहा, 2-3 साल से परेशान है। यह तय हुआ है कि हर मंडे जो है आने वाले महीने से हर मंडे यह जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। जो समस्याएं आ रही है तकरीबन 80% समस्याओं का हम लोग निदान कर पा रहे हैं। कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो विभाग, जैसे हमारे विभाग से सड़क बनाने की मांग को लेकर के, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन हम लोग उसके बारे में आवेदक को भी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस को भी सूचित करके रखेंगे ताकि समस्याओं पर हम लोगों ने क्या कदम उठाए, वो निराकरण तक पहुंच सकता है कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।